कोरोना से निपटने के लिए एक्शन में मोदी सरकार अब आ गई है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। 2% यात्रियों का यह रैंडम कोविड टेस्ट होगा। नेजल कोरोना वैक्सीन को भी इस दौरान सरकार ने मंजूरी दे दी है। सभी एयरपोर्ट, जितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत में हैं, सभी पर यह रैंडम टेस्टिंग होगी। आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होगी। किसी की जरूरी नहीं है कि उसी की ही टेस्टिंग या सबकी टेस्टिंग हो। एक सैंपल के तहत लोगों को निकालकर उनकी टेस्टिंग की जाएगी और पता किया जाएगा कि वो संक्रमण में तो नहीं है, और उसके जरिए लोगों की पहचान की जाएगी। इनमें जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक, सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि चीन में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। अगले हफ्ते चीन में कोरोना का पीक होगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा केस रोज आने की संभावना है चीन में शवों को रखने तक की जगह नहीं रही। मोर्चरी में शव के ऊपर शवों को रखा जा रहा है। चीन में अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सड़कों पर अब सन्नाटा पसर गया है। चीन में अस्पताल में इलाज के लिए जगह नहीं बची। सड़क किनारे इलाज के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। ये तस्वीरें, भयावह डरावनी तस्वीरें चीन से आती हुई। हमारा पड़ोसी देश है चीन, जहां पर हालात अब बेकाबू हो गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये एक के बाद एक रखे हुए शवों की तस्वीरें हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त कोरोना की हालत पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, DM गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जुड़ रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा एक बड़ा नाम है। डॉक्टर गिलाड़ा, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, आप दोनों का ही स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर गिलाड़ा, आपका रुख कर लेता हूं। जो हालात अभी हैं, जिस तरह की तस्वीर भारत के पड़ोस में है और भारत में जो तस्वीर निकल कर आ रही है, हमें कितनी चिंता करने की अब जरूरत है? देखिए, एक कहावत है, जब तक पड़ोसी शांत नहीं है, हम लोग शांति से नहीं सो सकते, शांति से नहीं रह सकते। तो जब पड़ोस में सब जगह आग लगी है तो हमारे को चिंता होगी। दूसरी बात यह है कि चाइना की जो हालत खराब हुई है, वो चाइना का खुद का किया जा रहा है। इन्होंने वायरस बनाकर, वो एक्सीडेंटली गया या जानबूझकर बाहर गया, ये पूरे दुनिया को तकलीफ में लाने वाला एक, जो खुद किसी के लिए खड्डा खोदता है, खुद को गड़ना पड़ता है। तो चाइना के 2 प्रॉब्लम है। एक तो उनका जो कोविड मैनेजमेंट सिस्टम है वो गलत है, वो फॉल्टी है। वो 0 कोविड पॉलिसी बना के चल रहे हैं। 0 कोविड पॉलिसी पॉसिबल नहीं है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को छू जाएगी, और अगर आप वैक्सीन लो या फिर अपने आप को छुएगी। तो दूसरा इनका जो प्रॉब्लम है चाइना का, उनका जो सिनोवैक वैक्सीन है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। WHO ने उसको क्यों मान्यता दी पता नहीं। दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन उसको दिया गया था मान्यता, और वो चाइना को ध्यान में आ गया है, लेकिन चाइना किस मुंह से दूसरों को मांगे। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि चाइना की असलियत बाहर नहीं आती। हमारे एक हिंदी में गाना है, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, तो कभी ना कभी तो बाहर आएगी। तो अभी जो आपको शव दिख रहे हैं, मरीज दिख रहे हैं, रोड पे दिख रहे हैं, तो ये बाहर कोई ना कोई तो लीक करेगा। कितना भी वो कम्युनिस्ट कंट्री होगा, कितना भी उन्होंने बंधन किया होगा, ये बाहर तो बात आएगी। उसी ढंग से जो चाइना का एक साइंटिस्ट है, उसने बाहर बताया कि ये वायरस हमने बनाया है वुहान लैब में, तो ये बात तो बाहर आएगी। लेकिन ये जो पार्टनर इन क्राइम है, ये WHO है। WHO ने अभी तक 4 कमेटियां बनाई। अभी तक एक कमेटी का बाहर एक विश्लेषण नहीं आया कि ये वायरस कहां से आया, और सबको पता है। इवन चाइना को पता है कि वायरस वहां से आके बाहर गया है, WHO को पता है,
तो ये दुनिया को अंधेरे में रखकर कमेटी के ऊपर कमेटी बनाकर बाहर कुछ निकलता नहीं है। अब WHO कह रहा है 1 हफ्ते पहले से कि अगर चाइना को जरूरत है तो हम जरूर करेंगे, चाइना ने हमको डाटा देना चाहिए, हमारे साथ ये शेयर करना चाहिए। ये बात 3 साल से करना चाहिए थी WHO। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, जो भारत की अभी तस्वीर है, उस तस्वीर को कहा जा सकता है पहली, दूसरी, तीसरी जो लहर थी भारत में, उस दौरान जो हालात उभर कर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा अच्छी और बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, हम 220 करोड़ वैक्सीनेशन को भी पार कर चुके हैं। तो क्या भारत अपने को इम्यून समझे अभी, या अभी भारत को वही प्रोटोकॉल्स फिर से अपनाने की जरूरत लगती है? राजीव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, 2 पहलू हैं इस क्वेश्चन के। पहला तो जो हमने अपनी वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन से हाइब्रिड इम्यूनिटी जो एक्वायर किया है, दैट इज ए बिग बूस्ट फॉर आवरसेल्व्स, और उससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला है। इसकी वजह से हमारी वो हालत नहीं होगी कभी भी जो कि चाइना की अभी हो रही है। जैसे डॉक्टर गिलाडा ने बताया कि उन्होंने जो 0 टॉलरेंस रखी कोविड के लिए और अत्यधिक मेजर्स लिए उसको, वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि काफी सारी उनकी जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में ना तो एक्सपोजर हुआ था इन्फेक्शन का, ना ही उनकी जो वैक्सीनेशन उतनी कामयाब हुई जितनी की हमारी कोवैक्सीन या वेस्टर्न वर्ल्ड की mRNA वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन हुई। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन विच इज एक्सपोज टू द वायरस। और जिस तरीके से हमारी दुर्गति हुई थी डेल्टा की वजह से 2021 में, जब हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं थी और हमारे पास इसकी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा नहीं था, तो वही हालत चाइना का हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस एक टीडियस वायरस है, जो कि जब भी हमें हर साल लगता है कि अब वायरस का अंत आ रहा है, तो ये अपना रंग भेद या शक्ल बदल के नए रूप में आता है। पहले अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया, अब उसके नए वेरिएंट्स आ गए। तो वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इवन दो वी हैव, जैसे आपने बताया कि 200 करोड़ को वैक्सीनेशन लगी हुई है, बट फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि अबाउट जो सेकंड बूस्टर डोज है, जिसमें कि काफी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, वो सिर्फ 25% पॉपुलेशन को मिली हुई है। 7 करोड़ हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज नहीं ली हुई। तो हमारे पास भी एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नया वेरिएंट चाइना से ट्रेवल की वजह से हिंदुस्तान में आता है थ्रू डिफरेंट कंट्रीज, तो ये हमारी पॉपुलेशन को, जो कि वैक्सीनेटेड कंप्लीटली नहीं है, या वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या एल्डरली हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनको नया वेरिएंट जरूर तंग कर सकता है। ये जरूर है कि हमारी यंगर पॉपुलेशन को, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को उतना नुकसान नहीं होगा नए वेरिएंट से, क्योंकि हमारे पास ड्यूअल इम्यूनिटी है, हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, जो हमारे प्रीवियस नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से प्लस डबल डोज की वजह से। तो हमें अपना वी हैव टू स्टेप अप अवर गार्ड कि आप मास्क रेगुलरली पहनते रहें, जितना अवॉइड हो सकें आप पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करें। और जिन्होंने भी सेकंड डोज, बूस्टर डोज नहीं ली, या एल्डरली पॉपुलेशन है, थर्ड डोज जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं, अगर नहीं ली तो ले लीजिए। हमें एहतियात बरतना जरूरी है। हमें एहतियात बरतना जरूरी है। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अनिल अरोड़ा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र के बेहतरीन एक्सपर्ट हैं ये दोनों ही। और इनकी अगर कोई सलाह है दर्शकों और आप तक पहुंच रही है, तो यकीन मानिए ये आपके भले के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं। इन तमाम चीजों को, इनकी बातों से समझिए और अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि पड़ोस में ही इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। चीन में क्या हालत है, आप दोनों मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, एक रिपोर्ट उसके ऊपर दिखा देते हैं। चीन में हाहाकार, दुनिया खबरदार। सांसें रोक देगा, धड़कनें बंद कर देगा। जिंदा रहना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लापरवाही हुई, समझिए जिंदगी गई। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, सुरक्षित रहिए।
सावधान, कोरोना इज बैक। सैनिटाइजेशन कीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो दिक्कतें होंगी। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, डॉक्टर अनिल अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गिलाड़ा, आम आदमी वेरिएंट के नाम से कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि BF.7 चाइना में वर्तमान हालत के लिए जिम्मेदार है। कितना खतरनाक है यह म्यूटेट हुआ वायरस? मैं आपको सीधे भाषा में समझा देता हूं। हमारे पास कई वेरिएंट आए, उसमें कुछ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और ओमिक्रॉन। तो उसके अंदर खाली 3 वेरिएंट ऐसे थे जो बहुत ज्यादा सीरियस माने जाते थे। उसमें सबसे खतरनाक था डेल्टा। अब डेल्टा खत्म हो चुका है, डेल्टा कहीं भी नहीं। अभी जो है चल रहा है ओमिक्रॉन चल रहा है। ओमिक्रॉन के 5 सब वेरिएंट है, वो उसको BA.1, BA.2 ऐसा करके BA.5 तक। भारत देश में BA.2 और BA.3 आया। 3 बहुत कम था, 2 ज्यादा आया। और भारत में जो चल रहा है BA.2.10 और BA.2.75 ये चल रहा है। ये दोनों का मिक्स होके XBB बना है। तो भारत के जितने मरीज है उनके अंदर 70% लोगों को XBB है और बाकी 25% लोगों को दूसरे BA.2 वाली है। तो हमारे पास BA.4 और 5 आया नहीं, क्योंकि एक जैसा टेरिटरी होती है गैंगस्टर लोगों की, कि एक गैंग के एरिया है तो दूसरा गैंग वाला उधर नहीं आता है। उसी ढंग से कोविड में इस गैंग में जहां पे BA.2 ने ले लिया तो BA.5 यहाँ आ नहीं सका। तो अभी जो फिलहाल जो वेरिएंट चल रहे हैं दुनिया में, जो ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं, वो BA.7 है, वो चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान में है। और अमेरिका में जो चल रहा है BQ.1 और BQ.1.1 ऐसा चल रहा है। तो ये दोनों भी जो वेरिएंट सब वेरिएंट है ये BA.5 के है। तो हमें भी इमीडिएट चिंता नहीं है कि हमारे पास BA.5 आकर कुछ हमें करेगा। दूसरी चीज ये कि BA.7 के कुछ केसेस हमको जुलाई में मिल चुके हैं। अगर वो हाहाकार या मचाते तो अभी तक लाखों केस हो जाते। तीसरी बात यह कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, अभी हमारे पास हफ्ते में 1000 केस आते हैं। तो जो जिस कंट्री ने जिनके 5 लाख केस को हजम किया है, और उससे ज्यादा भी आ सकते थे लेकिन हम लोग उतना टेस्टिंग नहीं कर पाए, तो उस कंट्री को 100, 150, 200 केस हजम करना कोई बड़ी बात नहीं है और ये घातक भी नहीं है। तो हमें जब तक नया कोई वेरिएंट नहीं आता है डेल्टा के जैसा या डेल्टा से भी खतरनाक, हमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जिस कंट्री में बराबर कंट्रोल नहीं है, जहां पे वैक्सीनेशन बराबर नहीं है, जहां पे जीरो कोविड पॉलिसी बनाई है, वहां पे सब वेरिएंट नए वेरिएंट बनने की क्षमता ज्यादा है। और चाइना के पास पता नहीं किसके और कितने वेरिएंट वहां पे ऑलरेडी पड़े हैं इनके लैब में और बाहर आए हुए हैं। तो हमें ये चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन आज हमें इमीडिएट हर इंसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहीं मुझे तो नहीं कोविड छुएगा। तो भारत ने अच्छा मैनेजमेंट किया है कोविड का, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट तो इसके ऊपर भी हमारा वैक्सीन इससे भी अच्छा है। मैनेजमेंट वैक्सीन अच्छी है और लोगों तक पहुंच उसकी बनी है। मेरे पास समय कम है डॉक्टर अनिल अरोड़ा, माफी के साथ मैं एक ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। आप दोनों हमारे साथ शामिल हुए, दर्शकों को अहम जानकारियां दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।